नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार की राजनीति में अक्सर किस्से बनते हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ इतिहास बन जाती है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। संघर्ष, जिद, रिश्तों और सियासी कर्ज की एक लंबी दास्तान। कहानी शुरू होती है एक ऐसे युवा से जिसकी राजनीति की पहली सीढ़ी सत्ता के गलियारों से नहीं बल्कि जेल की सलाखों के पीछे से शुरू हुई। कहा जाता है कि जब हालात ने उन्हें घेरा तो वजह बने बिहार की राजनीति के सबसे बड़े किरदारों में से एक लालू प्रसाद यादव। लेकिन यही मोड़ उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। जेल से बाहर निकलने के बाद उन्होंने हार मानने के बजाय सियासत की राह चुनी और कदम रखा राष्ट्रीय जनता दल में। यहाँ से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसमें जिद थी, महत्वाकांक्षा थी और खुद को साबित करने की आग भी थी। कहते हैं उन्होंने लालू प्रसाद यादव से अपनी पहली बड़ी मांग रखी, मंत्री बनने की। ये सिर्फ मांग पद की नहीं थी बल्कि पहचान की थी और आखिरकार उनकी जिद रंग लाई। उन्हें मंत्री पद मिला और उन्होंने सत्ता के खेल को करीब से समझना शुरू किया। लेकिन इस कहानी की जड़ें और भी ज्यादा गहरी हैं। शकुनी चौधरी बिहार की राजनीति के एक मजबूत स्तंभ माने जाते रहे हैं। उन्होंने साल 2000 में एक ऐसा दांव चला जिसने बिहार की सियासत की दिशा ही बदल कर रख दी। उस वक्त नीतीश कुमार को पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में उनकी भूमिका निर्णायक रही। समय बीतता गया, राजनीति ने नई करवटें ली, रिश्ते बदले, समीकरण बने और बिगड़े। लेकिन सियासत में कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते, बस सही समय का इंतजार करते हैं। और अब करीब 26 साल बाद वही कहानी एक नए मोड़ पर आकर ठहरती है। नीतीश कुमार ने जैसे उस पुराने सियासी रिश्ते और एहसान को याद किया हो। बिहार को उसका 24वां मुख्यमंत्री मिल चुका है सम्राट चौधरी के रूप में। ये सिर्फ एक पद की कहानी नहीं है, ये उस सफर की कहानी है जो जेल की अंधेरी कोठरी से शुरू होकर सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंचा। बताएंगे आपको कि क्या था वो कर्ज जिससे उतारने के लिए नीतीश ने सम्राट को सीएम बना दिया। 26 साल पुराना सियासी कर्ज चुकाया, 7 दिन की सरकार से सीएम तक का सफर। बिहार की राजनीति में कुछ कहानियां सिर्फ खबर नहीं होती, वो समय के साथ एक पूरा चक्र बन जाती हैं, जिसमें पुराने रिश्ते, अधूरे वादे, संघर्ष और सियासी कर्ज सब एक साथ लौटकर आते ही हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी है जहां 26 साल पहले बोया गया एक बीज अब जाकर फल देता दिखाई दे रहा है। जब नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनवाया तो ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, बल्कि एक ऐसा पुराना कर्ज चुकाने जैसा था। एक ऐसा कर्ज जो साल 2000 में दिल और राजनीति दोनों में कहीं ना कहीं बाकी था। साल 2000 की बात है। बिहार की राजनीति उस समय उथल पुथल से भरी हुई थी। सत्ता के समीकरण हर दिन बदल रहे थे। इसी बीच नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये कुर्सी उनके पास ज्यादा समय तक नहीं रह सकी। वो सिर्फ 7 दिनों के लिए ही मुख्यमंत्री बन पाए। बहुमत नहीं जुटा पाने के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। यह उनके राजनीतिक जीवन का एक ऐसा मोड़ था जिसने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। लेकिन इस पूरी कहानी में एक अहम किरदार था शकुनी चौधरी। वही शकुनी चौधरी जिन्होंने उस समय नीतीश कुमार को पहली बार मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। अगर इस कहानी को थोड़ा और पीछे ले जाए तो 1994 का दौर सामने आता है। ये वो समय था जब बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव का दबदबा अपने चरम पर था। उनके खिलाफ खड़ा होना आसान नहीं था, लेकिन उसी समय नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने लालू यादव के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया और समता पार्टी बनाई। ये कदम जोखिम भरा था, क्योंकि उस समय लालू यादव की पकड़ बहुत मजबूत थी। ऐसे में बहुत कम नेता थे जो खुलकर नीतीश के साथ खड़े हुए। उन्हीं चंद नेताओं में से एक थे शकुनी चौधरी। 90 के दशक में जब लालू यादव का प्रभाव बिहार के हर कोने में था, तब शकुनी चौधरी ने जमीन पर काम किया। मुंगेर और खगड़िया जैसे इलाकों में उन्होंने समाजवादी सोच को मजबूत किया। ये सिर्फ राजनीति नहीं थी, ये एक तरह की लड़ाई थी जहां संगठन भी बनाना था और लोगों का भरोसा भी जीतना था। कहा जाता है कि उस समय बिना शकुनी चौधरी के समर्थन के नीतीश कुमार के लिए पूरे बिहार में अपनी पकड़ बनाना बहुत मुश्किल था।
उन्होंने खास तौर पर कुशवाहा समाज को एकजुट रखा और उससे नीतीश कुमार के साथ जोड़े रखा। यही मेहनत आगे चलकर रंग लाई। अक्टूबर 2005 का चुनाव बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ बनकर आया। इस चुनाव में जदयू के 88 और बीजेपी के 55 विधायक जीत कर आए। ये एक मजबूत बहुमत था। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और इस बार उनकी सरकार स्थिर थी। यहीं से बिहार में कोयरी कुशवाहा का फॉर्मूला चलने लगा, जिसने आने वाले वर्षों में राजनीति की दिशा तय की। इस पूरे समीकरण में शकुनी चौधरी का योगदान बहुत बड़ा था। समय बीतता गया, लेकिन सियासत में किए गए एहसान और रिश्ते कहीं न कहीं याद रहते हैं। हाल ही में जब शकुनी चौधरी ने मीडिया से बात की तो उन्होंने भी इस लंबे सफर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लवकुश समीकरण बनाने की कोशिश की, समता पार्टी बनाई, हम पार्टी बनाई, लेकिन सफलता नहीं मिली। उन्होंने साफ कहा कि आज जो कुछ हुआ है वो अमित शाह, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की कृपा से ही हुआ है। उनकी बातों में एक संतोष था जिसे सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाई हो। अब इस कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, सम्राट चौधरी का। उनकी कहानी किसी आम नेता की तरह नहीं है। इसमें संघर्ष भी है, जिद भी है और कई ऐसे मोड़ हैं जो इसे खास बनाते हैं। साल 1995 में एक राजनीतिक मामले में सम्राट चौधरी को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 89 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। इस घटना का जिक्र खुद उन्होंने 28 जून 2025 को एक टीवी चैनल में इंटरव्यू के दौरान बताया। उन्होंने साफ कहा कि अगर लालू प्रसाद यादव ने उनके परिवार के 22 लोगों को जेल में नहीं डाला होता तो शायद वो कभी राजनीति में नहीं आते। उन्होंने कहा कि उन पर 17 केसेस ऐसे लगाए गए थे जिसमें आरोप थे कि उन्होंने किसी की जान ली है, जिन्हें उन्हें पूरी तरह से राजनीतिक बताया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उन्हें 3 साल तक केस लड़ना पड़ा। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि यही घटना उनके लिए एक नई शुरुआत बन गई। उन्होंने राजनीति में कदम रखा और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने शुरुआत उस पार्टी से की जिसके नेता वो अपनी गिरफ्तारी की वजह मानते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किया। साल 1999 में राबड़ी देवी की सरकार में वो पहली बार मंत्री बने। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। कहा जाता है कि उन्होंने मंत्री बनने के लिए लालू प्रसाद यादव से जिद की थी। उन्होंने साफ कहा था कि उन्हें मंत्री बनना है। जब लालू यादव ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने अपने पिता से बात की है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद उन्हें कृषि मंत्री बना दिया गया, लेकिन ये फैसला विवादों में आ गया। उनकी उम्र को लेकर सवाल उठे और राज्यपाल सूरजभान ने उन्हें पद से हटा दिया। ये घटना उस समय काफी चर्चा में रही। सम्राट चौधरी की कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती है, इसमें एक भावनात्मक पहलू भी है। उनके पिता शकुनी चौधरी का जीवन संघर्ष से भरा रहा। उन्होंने राजनीति में बहुत कुछ देखा, लेकिन मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा नहीं कर पाए। ऐसे में एक दिन सम्राट ने उनसे कहा था कि आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन मैं बनकर दिखाऊंगा। ये एक बेटे का अपने पिता से किया गया वादा था, और अब जब वो मुख्यमंत्री बने हैं तो ये वादा भी इसी के साथ पूरा हो गया है। सम्राट का मुरेठा संकल्प, राजनीति में यू टर्न की कहानी। समय के साथ राजनीति में कई मोड़ आए। साल 2022 में नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन का हाथ थाम लिया। उस समय सम्राट चौधरी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने मुरेठा बांध लिया और कहा कि वो इसे तब तक नहीं खोलेंगे जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से हटा नहीं देते। ये एक तरह की राजनीतिक कसम थी, लेकिन राजनीति में हालात जल्दी बदलते हैं। 2024 में नीतीश कुमार ने फिर से एनडीए का साथ थाम लिया। इसके बाद सम्राट चौधरी ने अयोध्या जाकर सरयू नदी में स्नान किया और अपना मुरेठा खोल दिया। उन्होंने कहा कि वो इसे भगवान राम के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनका कमिटमेंट था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाना है, और अब जब वो महागठबंधन छोड़कर वापस आ गए हैं तो उनका संकल्प पूरा हो गया है। ये बयान अपने आप में बताता है कि राजनीति में रिश्ते और फैसले कितनी तेजी से बदलते हैं। जनवरी 2024 में सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया। इसके बाद उन्होंने लगातार काम किया और नीतीश कुमार का भरोसा जीता। वो हर समय उनके साथ नजर आए, जैसे कि एक परछाई की तरह।
बीजेपी की तरफ से वो अकेले ऐसे चेहरे बन रहे हैं जो नीतीश के साथ लगातार जुड़े रहे। 2025 के चुनाव में एनडीए की जीत के बाद फिर से उन्हें डेप्यूटी सीएम बनाया गया। फिर आया 2026, जब कहानी अपने चरम पर पहुंची। 18 मार्च 2026 को जमुई में एक सभा के दौरान नीतीश कुमार ने साफ संकेत दे दिया कि वो सम्राट चौधरी को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। उन्होंने मंच से कहा कि ये लोग बहुत काम कर रहे हैं और आगे भी यही सब कुछ देखेंगे। इसके बाद वो मंच पर सम्राट चौधरी की ओर बढ़े और उनके कंधे पर हाथ रखा। ये एक छोटा सा इशारा था, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा था। इससे पहले 13 मार्च 2026 को सहरसा में भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था। उन्होंने लोगों से कहा था कि हाथ उठाकर सबका नमन करें और फिर खुद सम्राट चौधरी के पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रख दिया। ये साफ संकेत था कि उनकी पसंद कौन है और आखिरकार वो दिन आया जब सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। यह सिर्फ एक राजनीतिक नियुक्ति नहीं थी, बल्कि एक पूरी कहानी का अंत और एक नई शुरुआत थी। इसमें एक बेटे का वादा था, एक पिता का संघर्ष था और एक नेता का भरोसा था, और 26 साल पुराना एक सियासी कर्ज था जो आखिरकार चुकता हो ही गया। इस पूरी कहानी को अगर एक लाइन में समझे तो ये कहा जा सकता है कि राजनीति सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं होती, ये रिश्तों, भरोसे और समय पर लिए गए फैसलों का खेल भी होता है। बिहार की इस कहानी में हर किरदार ने अपना रोल निभाया और आखिर में सब कुछ वहीं आकर जुड़ गया जहां से ये सफर शुरू हुआ था। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।